जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और एक अच्छी खबर लेकर मैं सांबा से आपके साथ हाजिर हूं। और अच्छी खबर जुड़ी है यूथ के साथ, अच्छी खबर ये जुड़ी है खेल के साथ, खिलाड़ियों के साथ। और खबर ये है कि जिस तरह से हर कोई खिलाड़ी चाहता है कि उसको बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, उसके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को वो निखारे एक प्लेटफॉर्म का बेहतरीन इस्तेमाल कर। और उसी को लेकर मैं जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जुड़ी है। और आपको बता दें कि सांबा का एक पुराना ग्राउंड, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का ग्राउंड, जिसे आप कहली ग्राउंड के नाम से जानते हैं, ये ग्राउंड वो ग्राउंड था। यहां से कई ऐसे खिलाड़ी खेल कर गए और आज वो अच्छी अच्छी जगह पर सेटल हैं और कई अलग अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, यानी अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रहे हैं। यहीं से वो खेल कर गए हैं। लेकिन समय के साथ साथ इस ग्राउंड की बात करें, कैली ग्राउंड की, तो उसकी हालत लगातार बद से बदतर होना शुरू हो गई। ये बदहाली का शिकार हो रहा था और इसकी ओर कोई भी ध्यान जो वो केंद्रित नहीं हुआ। लेकिन अब एक अच्छी पहल सांबा के लोगों के साथ साथ सांबा वेटरन क्रिकेट क्लब की बात करें, हॉकी प्लेयर्स की बात करें, जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं सांबा के, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव लेकर प्रशासन का सहयोग लिया, जिसमें पुलिस के सहयोग की बात करें या फिर जिला प्रशासन सांबा के सहयोग की बात करें, तो उनके सहयोग से इस कहली ग्राउंड की, यानी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के इस ग्राउंड की दशा को सुधारने की कोशिश की गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहां पर इस ग्राउंड की लेवलिंग का काम जो है वो जोरों शोरों से चलाया जा रहा है और यहां पर मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि अगर पिछले कुछ महीने या पिछले एक लंबे अरसे की बात करें तो इस ग्राउंड की हालत बद से बदतर हुई है। यहां पर जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना रुझान कम करते नजर आए, क्योंकि इस ग्राउंड की लगातार जो बदहाली हुई वो हमने खुद देखी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि अगर इस ग्राउंड की ओवरऑल पोजीशन आपको बताऊं तो यहां पर इस ग्राउंड की लेवलिंग शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में इस ग्राउंड को पूरी तरह से लेवल कर दिया जाएगा और उसी के साथ साथ जो खेलों में रुचि रखने वाले खिलाड़ी हैं उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। वो यहां पर आएंगे, खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और यहां वो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जाकर खेलेंगे और अपना टैलेंट निखारेंगे, क्योंकि टैलेंट की यहां पर युवाओं में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन अब कमी अगर हमने कहीं देखी है तो वो प्लेटफॉर्म की कमी है। लेकिन अब वो प्लेटफॉर्म मिलने की कमी भी दूर होगी, यानी कहीं ना कहीं ये पुराना ऐतिहासिक ग्राउंड जो अब एक नई तस्वीर के साथ सामने आएगा और यहां से खिलाड़ी खेलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि इनिशिएटिव जो सांबा के लोगों के साथ साथ सांबा वेटरन क्रिकेट क्लब की बात करें, उनके सदस्य, हॉकी प्लेयर्स, तमाम जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये जो एक इनिशिएटिव है वो लिया है। लेकिन एक तस्वीर आपको इन तमाम मशीनों की भी दिखा रहा हूं, जिस मशीनरी का इस्तेमाल कर इस ग्राउंड को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश जो वो की जा रही है। और यहां पर आने वाले दिनों में खिलाड़ी खेलते आपको एक बार फिर से नजर आएंगे और वो अच्छी अच्छी जगह पर पहुंचेंगे, ये भी हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आजाद शत्रु जी, एक ग्राउंड एक समय के साथ अगर देखें तो आप जैसे प्लेयर यहीं पर खेल के गए, कई अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंचे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ग्राउंड खत्म होता गया। लेकिन आज आपके प्रयास से ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का ग्राउंड, जैसे कैली ग्राउंड के नाम से आप जानते हैं, इसकी दशा सुधारने की आपने कोशिश की गई है। इस प्रयास को लेकर क्या दर्शकों को बताना चाहते हैं और प्रशासनिक सहयोग के साथ साथ पुलिस के सहयोग को किस तरह से देख रहे हैं? ऋषि जी, 1987 में जब मैं फर्स्ट सब जूनियर खेलने के लिए दिल्ली गया था तो इसी ग्राउंड में हमने प्रैक्टिस की थी, जहीं पे हमारा कैंप लगा हुआ था। फिर हमने पूरा जो JNK की जितनी टीमें थी सभी को हरा के हमारी टीम चैंपियन बनी थी। प्रैक्टिस हमने यहीं की थी। लेकिन पिछले 10-12 साल से ग्राउंड की हालत जो थी बहुत खराब थी, जो खेलने के लायक नहीं रह गई थी। तो अभी हमने जो जहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज की, तो हमने उनसे मैम से रिक्वेस्ट की कि मैम हम जो हमारा, इसको हम अपना होम ग्राउंड बोलते हैं, तो हम चाहते थे कि इसकी जो दशा है वो फिर से सुधरे और जो हमारे जो बच्चे हैं वो नशे में ना जाकर वो कम से कम इस तरफ आए ताकि वो ग्राउंड में आए और नशे से दूर रहे। तो उसके लिए उन्होंने मैम से हमने परमिशन ली कि हम क्या स्कूल की ग्राउंड को थोड़ा सा लेवल के लिए, तो मैम ने कहा ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी बात है, जो हमारे सांबा के बच्चे हैं वो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा खेलने के लिए। तो फिर हमने जो हमारा जो सांबा वेटरन क्रिकेट क्लब है उनके सदस्य, कुछ हमारे पूर्व जो फुटबॉल के प्लेयर हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं और बहुत सारे, संदीप सिंह जी हैं, हॉकी के प्लेयर्स हैं हमारे, शक्ति सिंह जी और बहुत सारे आए थे। हमने एक इनिशिएटिव लिया
तो उसका साथ हमें सहयोग जो सबसे बड़ा मिला वो में हमारे जो SHO सांबा हैं दीपक जसरोटिया जी, उन्होंने हमें फुल जो कॉपरेशन है वो दिया। एक कलेक्टिव एफर्ट आप बोल सकते हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी मिली। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हमें जो मिट्टी है उसके लिए काफी हेल्प की, मिट्टी प्रोवाइड करवाने में। तो एक दूसरे की मदद से हमने जो इसको एक इनिशिएटिव लिया, जो आज लग रहा है कि कुछ ग्राउंड में कोई काम हो रहा है और इसका फायदा मिल रहा है। जो हमारे जहाँ बच्चे आते हैं बहुत खुश हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे लिए एक ग्राउंड तैयार हो रहा है, अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। सभी ने अपना अपना मतलब जैसे घर का काम करवाता है ना कोई, वैसा ही काम समझ के सभी जहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन क्या कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी ओर ध्यान जो वो नहीं जा रहा था, लेकिन फाइनली एक कलेक्टिव एफर्ट जैसे आपने कहा कि लगाया गया और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। क्योंकि वही बात आ जाती है ना कि सांबा के युवाओं में, सांबा के खिलाड़ियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस टैलेंट निखारने को उनको मौका मिलना चाहिए। उसी को लेकर एक स्टेज जो वो आपकी तरफ से तैयार की जा रही है। ऋषि जी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत थैंक्स करता हूँ, जिन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने आपको जैसे बताया पुलिस डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनकी हेल्प से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं जो अपनी सांबा की एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका बहुत ही तहे दिल से पूरा सांबा यूथ जितना भी है वो इनका थैंक्स करता है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से डीसी मैम से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको भी मौका मिलेगा कभी तो आप भी उनके सामने रखिएगा कि जहाँ पे जो बाउंड्री वॉल्स है ग्राउंड की, वो अगर हो सके तो इसको करवा दें, ताकि जो एनिमल्स हैं, अनवांटेड पीपल हैं, कुछ आ जाते हैं शाम को कोई, तो वो जहाँ पे उनकी एंट्री बंद हो जाए। जो गाड़ियां लेके आ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान गाड़ियां पहुंचाती हैं ग्राउंड को, तो अगर वो हो जाएगा तो ग्राउंड की अपने आप मेंटेन हो जाएगा जी। अच्छा, मैं पूरा ग्राउंड का दायरा देख रहा था, तो इसको जो वो लेवल करने के लिए आप मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले जो पत्थर वगैरह या जो भी गड्ढे यहाँ पर पड़े उनको बराबर करके उनमें मिट्टी की फिलिंग की जा रही है। तो कब तक ये काम जो वो कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि युवा चाहते हैं कि उनको बस एक मौका मिलने की तलाश रहती है, तो मौका मिलते ही वो यहाँ पर आएंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे। तो कब तक इसका काम जो पूरा कर लिया? ऋषि जी, एक तो पहले मैं आपके माध्यम से जो हमारे जिन्होंने जो प्राइवेट कंपनी है, मेरे को नाम नहीं पता इनका कंपनी का, ये जो फ्लाईओवर बना रहे हैं सांबा में, बहुत अच्छे लोग हैं, रोहित गुप्ता जी हैं इनके जहाँ पे, तो उनकी काफी हेल्प मिली है। उन्होंने अपनी मशीनरी अपनी जितनी भी है वो जहाँ पे हमें दी है इसको मेंटेन करने में। तो हमारी इच्छा है कि जो नए साल में ये बच्चों को हमारे सांबा के तोहफा मिले, एक नए साल का गिफ्ट है वो हम सांबा को देना चाहते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको हर गेम जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी बच्चा कोई भी गेम खेलना चाहता है वो हम जहाँ पे उसको प्रोवाइड करवाएं। यानी ये कह सकते हैं कि जो युवा कहीं ना कहीं राह भटकते नजर आ रहे थे, वो भी उन गलत चीजों को छोड़कर यहाँ पर आए, वो अपना समय दें यहाँ पर खेलों में, और यहाँ से बनकर कुछ अच्छा सोचकर यहाँ से निकले। देखिए ऋषि जी, आप भी आपके ही चैनल से हमें पता चलता है कि आज चिट्टे वाले लड़के 2 उधर से पकड़े, कुछ 4 इधर से पकड़े। ये जो है ना नशे का जंजाल, जिसने हमारे सांबा शहर को जकड़ के रखा है, खासतौर पर युवा वर्ग को, हम चाहते हैं कि वो युवा वर्ग जो नशे के साथ जुड़ा हुआ है वो भी उसको छोड़ के हमारे ग्राउंड में आए। हम उसको सुधार के बताएंगे। हमें किसी को कहीं नहीं भेजना है। वो जो है कौन से सेंटर होते हैं जहाँ पे इनका रिहैब सेंटर्स होते हैं, कोई जरूरत नहीं है। वो बच्चे अगर ग्राउंड में आ जाएंगे वो अपने आप सुधर जाएंगे। हम आपके माध्यम से भी उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपना बड़ा भाई समझ के जहाँ पे आ जाओ, हम आपका नशा छुड़ाएंगे। ठीक है सर। और आखिर में क्या संदेश युवाओं के लिए रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं युवा जो चाहते हैं कि यहाँ पर हमने खेलना है, लेकिन ग्राउंड की हालत देखकर वो नहीं आ पा रहे थे, तो अब तमाम सांबा जिला के युवाओं को क्या संदेश रहेगा कि आपके लिए एक बेहतरीन सौगात तैयार हो रही है, तो आप इसका फायदा जो वो आने वाले दिनों में ले पाए? जे हमारे जो सांबा के जितने भी युवा हैं, मेरी तरफ से उनको एक रिक्वेस्ट भी है, और साथ में उनके लिए एक तोहफा है। हमारे जो वेटरन्स जितने भी हैं, हम एक्स प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ से उनको तोहफा है ये जो नए साल का गिफ्ट होता है ना। वो पहले बोलते थे सेंटा लेके आए, हम सभी उनके लिए सेंटा है कि उनको एक अच्छा सा गिफ्ट दिया है। अब वो अपना जो कीमती समय है कुछ अपनी किताबों में, और जो उनका जो स्पेयर टाइम है वो ग्राउंड में जरूर आए। हम ये भी कहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई में भी पूरा ध्यान दें, लेकिन ग्राउंड में भी जरूर आए, और जो भी वो गेम बोलेंगे हम उनको जहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए, तो ये सांबा वेटरन क्रिकेट क्लब की बात करें, हॉकी प्लेयर्स की बात करें, तो बेहतरीन इनिशिएटिव जो उनकी तरफ से लिया गया है प्रशासनिक सहयोग के साथ, जिसमें सांबा पुलिस का सहयोग है और प्रशासन का सहयोग है, और जो सांबा का एक पुराना ग्राउंड कैली ग्राउंड के नाम से जिसे आप जानते हैं, जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी दशा सुधारने की जो कोशिश
कोशिश है ये इन तमाम लोगों ने शुरू की है। और आप देख रहे हैं कि जो ये ग्राउंड लगातार बदहाली का शिकार हो रहा था और जो युवा जो खेलों में अपनी रुचि रखते हैं वो यहां पर जो वो नहीं आ पा रहे थे और कारण ये था कि ग्राउंड बदहाली का शिकार हुआ है और यहां पर खेलने लायक कोई ऐसा हमें कोई एटमॉस्फेयर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि लगातार पत्थर इतने ज्यादा और ये पूरा डेडवुड डिक्लेयर होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन यहीं से वो प्लेयर्स खेल कर गए हैं, पुराने प्लेयर जो पूर्व खिलाड़ी अच्छी अच्छी जगहों पर इस समय जो वो सेटल हैं, चाहे वो हम सरकारी नौकरी की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में वो बेहतर काम कर रहे हैं, खेलकर यहीं से गए हैं। और उसके बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी जो यहां पर आना तो चाहती ही थी लेकिन वो यहां पर आकर भी कुछ इस ग्राउंड से फायदा नहीं ले पा रही थी और इसका एक मलाल हमारे पूर्व खिलाड़ियों को लगातार हो रहा था कि इसकी दशा सुधारने की कोशिश जो वो क्यों ना खुद की जाए और उसमें प्रशासन का सहयोग बेहतरीन रहा। जिस तरह से इन्होंने भी बताया जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं कि उनके सहयोग से यहां पर मशीनरी प्रोवाइड की गई है, तमाम मिट्टी जहां पर डाली गई है, लेवलिंग लगातार इस ग्राउंड की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड के अगर मैं आउटर सर्किट की बात करूं तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि नशे का अड्डा भी लगातार बनता जा रहा था, जो हीरोइन चिट्टा ड्रग्स जो इस समय नशा फैलता जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे युवा जो यहां पर नशा करते थे लेकिन अब ये स्कूल की प्रॉपर्टी जो है ये बेहतरीन इसकी तस्वीर जो वो हमें देखने को आने वाले दिनों में मिलेगी। और ये लेवलिंग जिस तरह से की जा रही है, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है, तो ये एक अच्छा ग्राउंड जो वो आने वाले दिनों में मिलने वाला है जिला सांबा के युवाओं को। और ये बताया गया कि नए साल पर एक नई सौगात सांबा के युवाओं को मिलने वाली है, यानी खिलाड़ियों को मिलने वाली है जो अपना टैलेंट जो वो खेलों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। लेकिन कमी अगर कहीं आ रही थी तो प्लेटफॉर्म की कमी थी, जिस प्लेटफॉर्म को अब प्रोवाइड किया जा रहा है यहां हमारे सांबा के लोगों द्वारा। वेटरन्स क्रिकेट क्लब जो सांबा का है, हॉकी प्लेयर्स है, तमाम अलग अलग जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रहते हैं उनके जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिसमें सांबा पुलिस के साथ साथ प्रशासन का सहयोग बेहतर रहा। अब यहां युवा आएंगे, वो अपना टैलेंट जो वो यहां पर दिखाएंगे, प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा। और हमारी अपील रहेगी उन युवाओं से जो गलत राह पर चले गए हैं, जो नशों की तरफ बढ़ गए हैं, कि उनको एक बेहतरीन सौगात मिल रही है। तो नशों में कुछ नहीं रखा, उन नशों को छोड़कर आप लोग यहां स्पोर्ट्स में ध्यान दें, पढ़ाई के साथ साथ, यानी पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ अपना यहां पर अपना समय बिताएं, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहें और स्पोर्ट्स के माध्यम से आप आगे बढ़ें। जैसे पूर्व खिलाड़ी यहां से खेलकर अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंचे हैं, आप भी अच्छी जगहों पर पहुंच सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि जो स्कूल की प्रॉपर्टी है, स्कूल मैनेजमेंट ने परमिशन दी और यहां पर काम जो वो लगातार जोरों शोरों से जारी है, प्रशासन का बेहतरीन सहयोग मिला और इसी सहयोग की जरूरत थी जो फाइनली हमें देखने को मिला। और आज सांबा का पुराना जिसे कैली ग्राउंड के नाम से आप ग्राउंड को जानते हैं, सरकारी स्कूल की ये प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की। तो अब इसकी तस्वीर जो वो आने वाले दिनों में एक नई तस्वीर हमें देखने को मिलेगी और उसी कड़ी में हम ये सहयोग को लेकर बात करें, बेहतरीन सहयोग। और आने वाले दिनों में युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, युवाओं को एक अच्छी सौगात मिलने जा रही है। तो आप लोग गलत चीजों को छोड़कर यहां पर आए, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दें, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हो और अपनी अपनी अलग अलग गेम जो वो आप खेलें, यहां पर हम टैलेंट दिखाएं, नेशनल स्टेट लेवल पर भी खेलें। आप हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें, सांबा जिला का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। तो उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो यहां पर खेलना तो चाहते थे लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अब वो आए, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जा रहा है सांबा के लोगों की तरफ से और प्रशासनिक सहयोग के साथ। सांबा कहली ग्राउंड यानी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड की अब तस्वीर बदल रही है। ये अच्छी खबर आप सभी के लिए है और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और वो यहां पर आए, इस ग्राउंड में आकर खेलों के माध्यम से आगे बढ़े, खेलों में भाग लें। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।